Hello everyone. So I'm here to explain my strategy for public administration optional. So this is about me. In academics, I have pursued BSc non-medical and MSc mathematics. And post that, I worked as UDC in Chandigarh administration for 3 years. And I got selection in CGL 2022. I have also been selected recently at the post of statistical assistant through DTSP, and this time in HCS 2023 I got rank 48 and allotted AEO cadre. So in public administration, this time I scored 113 out of 200, and I think it was second highest score in public administration optional. अगर बुक लिस्ट की बात करें तो मैंने बुक लिस्ट यूपीएससी का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग फॉलो की थी। मोंती सर के जो नोट्स थे फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2 वो मैंने पढ़े थे डिटेल में। इससे अलग अरिबम की बुक्स आती हैं दो, बोथ फॉर पेपर 1 एंड 2, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सिलेबस पॉइंट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स दिए हुए हैं। और ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं जिसमें होलिस्टिकली पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इससे अलग मुझे लगता है कि जो थिंकर्स का पोर्शन है उसके लिए प्रसाद एंड प्रसाद बुक्स, जो प्रसाद एंड प्रसाद की बुक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थिंकर्स हैं वो हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर कोट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए थिंकर्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। इससे अलग जो यूपीएससी के सोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे बाय सुमन सौरभ मोंती, वो मैंने डिटेल में पढ़े थे। और जो सेकंड एआरसी है उसकी टोटल 15 रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें से मैंने सिलेक्टेड रिपोर्ट्स पढ़ी थी। वो मैंने पूरी रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो उसके लास्ट में समरीज दी हुई हैं वो समरी पढ़ी थी, और उसके भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ताकि एंड टाइम पे बिफोर मेंस हम उसके 2-3 रिवीजन दे पाए और आंसर राइटिंग में उनको यूज कर पाए। इससे अलग जो हम रेगुलरली जीएस के लिए भी फॉलो करते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, किसी भी एक न्यूज़पेपर को हम फॉलो करके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस से रेलेवेंट चीजें हैं उनको हम अलग से कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो जो रेलेवेंट करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स हैं उनको हम कोट कर सकते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए? अगर हमें सिलेबस से जो टिप्स पे होगा, तो हमें जितने भी टाइम रेफर कर सके सिलेबस को रेफर करते रहना चाहिए, ताकि हमें ये क्लियर कट पता हो कि कौन से हमारे सिलेबस पॉइंट्स हैं, और उससे रेलेवेंट अगर कोई भी चीज है जो हमें न्यूज़पेपर में दिख रही है तो उनको हमें नोट करते रहना है। इससे अलग मैंने जो टॉपर्स कॉपीज हैं उनको भी रेफर किया था। टॉपर्स कॉपीज को फॉलो करने के बहुत सारे फायदे हैं। आई थिंक ये वन ऑफ द फैक्टर था, वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से जो मेरा स्कोर है इतना अच्छा आ पाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि टॉपर्स कॉपीज के थ्रू हमें रेडीमेड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मिल जाते हैं और हम उसको डायरेक्टली अपनी आंसर राइटिंग में फॉलो कर सकते हैं। तो पूरे सिलेबस के लिए मैंने ये किया था कि जो प्रीवियस ईयर सोल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर्स यूपीएससी के, उनसे और टॉपर्स कॉपीज से रेडीमेड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स मैंने तैयार कर लिए थे, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये सोचने का टाइम नहीं होता है कि हम वहां पे बैठ के 20-30 सेकंड सोचें हर क्वेश्चन में कि इसमें क्या इंट्रोडक्शन लिखा जाए, क्या कंक्लूजन। तो introduction and conclusion should always be ready before exams, so that you can write within seconds and save your time in the exam, because in exam there is huge pressure to complete the paper on time. इससे अलग टॉपर्स कॉपीज से ही हमें मल्टीपल डायग्राम्स मिल जाते हैं, उसको हम एज इट इज रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम्पल में डायग्राम के तौर पर फाइनल एग्जाम में। और
अच्छे एग्जाम्पल्स और रिपोर्ट्स की कोटेशन भी इनसे मिल जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट्स या एग्जाम्पल्स टॉपर्स कॉपीज में कोट किए गए हैं तो 1-2 साल के बाद वो इररेलेवेंट हो जाते हैं, ऑब्सोलीट। हालांकि हम उसको डायरेक्टली यूज ना कर पाए, लेकिन हमारे पास एक रेफरेंस होगा कि इस तरह के एग्जाम्पल हम करंट अफेयर्स में से ढूंढ के एक कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो पर्सनली मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं टेस्ट सीरीज लगा पाऊँ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज जरूर लें, क्योंकि मैंने जीएस के लिए टेस्ट सीरीज ली थी और उससे जो इन्फेरेंस था वो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर लिया था, जो भी लर्निंग्स थी मेरी। टेस्ट सीरीज लेने के फायदे बहुत सारे हैं। अगर देखिए हम कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं बाय राइटिंग, और अगर हम लिख के अपने पूरे सिलेबस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि हम फाइनल एग्जाम में वो आंसर, अच्छे आंसर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। और जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं टेस्ट सीरीज की, तो उसमें बहुत अच्छे रेडीमेड आंसर्स मिल जाते हैं और एग्जाम्पल्स भी होते हैं उसमें। तो हमारा पूरा सिलेबस अच्छी तरह से कवर हो सकता है टेस्ट सीरीज से। अगर ऑप्शनल की बात करें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कंपेयर टू जीएस एग्जाम, क्योंकि जीएस एग्जाम में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एचसीएस में अगर हर सब्जेक्ट है जो हमें डिटेल में करना पड़ेगा, तब उससे जाके 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि साइंस एंड टेक है, उससे मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन होंगे और हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन होंगे। लेकिन ऑप्शनल ऐसा है, अगर हम इसको अच्छे से तैयार कर लें पूरे सिलेबस को, तो 80 to 90% जो क्वेश्चन है वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में चेंज मिलेगा, लेकिन वो उन्हीं लाइंस पे होंगे अगर हमने प्रैक्टिस कर ली है वैसे। और टॉपर्स कॉपी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कैसे अच्छे आंसर हम लिख सकते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है, वो है पेपर कंप्लीशन ऑन टाइम। क्योंकि फाइनल एग्जाम में you have to do so much. You have to read the question and you have to think and write simultaneously. So rigorous practice through test series, I think, is one of the major factor by which we learn how to complete the paper on syllabus. क्योंकि अगर हमारा एक भी क्वेश्चन छूट गया, तो अगर 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, 10 मार्क्स हम ऑलरेडी वैसे ही पीछे हो गए। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक एक नंबर पे सर्विस चेंज हो जाती है। So I would definitely recommend that you must follow at least one test series. So thank you so much. This was my strategy for public administration optional, and good luck for your exam.